अभी आपने जानने का प्रयास किया है कि हम सारे लोग सुबह से लेकर रात तक किसी न किसी रूप में दूध का, घी का, खोआ, इन सब पनीर का प्रयोग करते हैं, दिन रात प्रयोग करते हैं। तो ये बड़ा विस्तृत है, इसके लिए विस्तृत समय की आवश्यकता होती है, लेकिन आपका यह निर्देश प्राप्त हुआ इसके बारे में बताने का। तो मैं बहुत साधारण सी चीज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे दूध है, दूध जब भी आपके घर में कोई भी दूध आता है तो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट तो जो हम लोगों की दादी हैं, अम्मा हैं, वो हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक एक तरीका होता है कि दूध को हम लोग सामान्यतः क्या, किस रूप में लें, कैसे हम समझें कि ये दूध सही है और अच्छा है, पीने लायक है। तो सबसे पहले यही है कि अगर कोई जाना सुना व्यक्ति आपको देता है दूध, अगल बगल का है, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। अगल बगल का नहीं है, आप उसको नहीं जानते हैं, तो आपको एक दूसरी चीज ये देखना है कि जो दूध वो आपके पास लाता है कितना दूध ले आता है। क्योंकि अगर वो 1 बाल्टा, 2 बाल्टा, 1 केन, 2 केन ले आता होगा, 100 लीटर, 50 लीटर ले आता होगा, तो ऐसी कोई चीज वो नहीं मिला पाएगा। क्योंकि ऐसी चीज वो कुछ मिलाता भी है, सिंथेटिक कोई मिल कर ये ढंग का बनाएगा तो उसकी लागत ज्यादा आएगी। हाँ, इसको पहचानने के लिए बहुत प्रकार की मीडिया में, पेपर में, वीडियो में, सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी फेक चीजें भी निकलती हैं। सिंथेटिक यूरिया डिटर्जेंट इस का आप लोगों को बार बार दिखता होगा, पढ़ने को भी आप लोग पढ़ते होंगे, जबकि वास्तव में एक चीज जान लीजिए कि यूरिया कोई ऐसा नहीं है, दूध में यूरिया मिलाने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो कोई भी व्यक्ति यूरिया मिलाता है। यूरिया मिला के दूध बनने का, बिगड़ने का, अच्छा होने का, खराब होने का, सस्ता होने का कोई मतलब नहीं होता। यूरिया नहीं मिला होता है और ना तो कोई मिलाता है, पहली चीज। दूसरी, कभी कभार पहले इस जिले में ऐसा था कि दूध बड़े पैमाने पे लोग मिल्क पाउडर, पानी, रिफाइन मिला के दूध घोट करके बनाया करते थे। लेकिन आप सारे लोगों की जागरूकता और विभाग की सख्त कार्रवाई से वो सब चीजें खत्म हो गई। लेकिन अगर कभी आपको दूध पे शंका हो, हाथ पे दूध थोड़ा सा रख लीजिए और उसको हथेली पे भी ऐसे ऐसे रगड़ने पे थोड़ा अगर गाज निकलने आए, खूब गाज टाइप का, साबुन टाइप का गाज थोड़ा निकलने लगे, तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा दूध संदेह वाला है। आप उसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं, हम उसकी लाइव में जांच करा देंगे। वो उसमें रिफाइन हो सकता है या मिल्क पाउडर से बना हुआ दूध हो सकता है। दूसरा, एक मोटा वो होता है कि हम दूध को जब पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसमें पानी है, ज्यादा पानी है, तब उसके लिए एक चिकनी सतह, जैसे सबके पास शीशा होता है ना घर पे, दर्पण जिसमें चेहरा देखते हैं, अगर छोटा दर्पण है उसको ऐसे तिरछा रख दीजिए, उसमें दूध की कुछ बूंद हाथ से ही ऐसे उठा के उस पर गिराइए, दूध पे ऐसे गिराइए, तो दूध की जो बूंद होती है अगर बहुत तेजी से नीचे जाएगी, बहुत तेजी से नीचे जाएगी, तो इसका मतलब उसमें पानी मिला है, ज्यादा पानी मिला है। अगर थोड़ा धीरे धीरे जाएगी और उस पे सफेद पूरा निशान पड़ जाएगा, सफेद सफेद धीरे धीरे जाएगी, निशान पड़ जाएगा, तो इसका असर ये होता है कि उसमें पानी नहीं है, या पानी है भी तो बहुत कम मात्रा वाला पानी है, दूध हुआ है ठीक ठाक है। यह रही दूध से संबंधित बात। बाकी जो पैकेट का आप लोग दूध लाते हैं, पैकेट वाला दूध, उसमें तो लिखा भी होता है कि इतने दिन ये दूध चलेगा, वो उसका एक्सपायरी जरूर देख लें। और दूध, कोई भी दूध हो, कोई भी दूध, एक और समाज में बहुत बड़े अच्छे स्तर पे, बड़े विद्वान लोगों के स्तर पे एक बड़ी हल्की बात कही जाती है कि ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा के जानवरों को सुई लगा के दूध निकाला जा रहा है, ये दूध जहरीला है, ये दूध गड़बड़ है, इसकी गुणवत्ता गड़बड़ है। तो इसके बारे में भी आप स्पष्ट जान लें कि वह इंजेक्शन लगाना बिल्कुल अपराध की श्रेणी में है जानवरों को, क्योंकि उसका असर उस जानवर के ऊपर पड़ता है, वो जानवर खराब हो जाता है, भविष्य में वो जानवर गर्भ धारण नहीं करता है, जानवर को बच्चे भविष्य में नहीं होते हैं। उसका असर उस इंजेक्शन का उस जानवर के ऊपर है, वो इंजेक्शन प्रतिबंधित है। लेकिन एक बहुत स्पष्ट और बहुत मोटी बात आप जान लें, उसका असर उस दूध पर कुछ भी नहीं आता है, उस इंजेक्शन का असर उस दूध पर
नहीं आता है, या विभिन्न प्रकार के जो भी नमूने हम लोग जांच कराते हैं और इस ढंग की जो भी रिपोर्ट आई कभी ऐसा नहीं आया। तो इस मुद्दे पे अनावश्यकता कभी भी किसी प्रकार की किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर दूध को हम 35-30 मिनट एक सामान्य 60 डिग्री टेम्परेचर 70 डिग्री टेम्परेचर पे भी 30 मिनट गर्म कर दें, तो किसी भी प्रकार की उसमें अगर बैक्टीरिया है, किसी प्रकार की गंदगी है, किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धता है, तो वह दूध बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इसको हम लोग दूध का पास्चुराइजेशन कहते हैं।